आइए चलते हैं। आइए तो बात करेंगे हम। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे फाउंडेशन मॉड्यूल का ही है, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आमतौर पर ये जो चैप्टर था ये सीएमए फाउंडेशन में ही था, नहीं था? और सीएमए फाउंडेशन के मॉड्यूल में ही ये सब क्वेश्चन थे ज्यादातर। लेकिन देखो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये बता दिया था, क्या बताया था, कितने मेथड्स होते हैं फाइनली? 4 होते हैं सर। ये तो मैं भी नहीं रिकॉग्नाइज कर, मैंने कब 4 बताया? वैसे 2 बताए थे, वैसे 3 होते हैं। 3 कब बताया बे? 2 तो बताया था, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना, एक नहीं करना है। नहीं करने वाले में 2 बताया था, तो 2 और 1 3। अबे पागल ना, आगे समझ में ना। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करने में कितने अकाउंट बनाते हैं हम? कौन कौन से? ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और कोवेंचरर्स का अकाउंट, सारे कोवेंचरर का। और कोवेंचरर का अकाउंट किसकी तरह बनता है? कैपिटल अकाउंट वाला, पार्टनर वाला। बोला था ये भी यार, तुम्हें रिमाइंडर के लिए तो बोला था, यही याद नहीं रहेगा तो रिमाइंडर देने के लिए कुछ रिमाइंडर देना पड़ेगा। ये तो यही बात है सर, ये मुझे रिमाइंडर करना है, इस बात का भी एक रिमाइंडर दे दो। चलो ओके इतना। सेकेंड मेथड क्या था? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करना है। और जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करना, उसमें क्या है? सुनाई दिया? उसमें 2 केस था। एक तो एक बंदा सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे, हर बंदा हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। ईच कोवेंचर रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन, अपने भी दूसरों के भी, ठीक है? और दूसरा क्या था? केवल खुद का रिकॉर्ड करेगा, है ना? अब देखो जो केवल खुद का रिकॉर्ड करेगा तो वहां पे कौन से बुक्स बनते थे? एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर और दूसरा सामने वाले का अकाउंट। नहीं, जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर, समझा था ना भाई? और जब एक बंदा सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता था तो ज्वाइंट वेंचर और बाकी को-वेंचरर्स का अकाउंट, अपना नहीं बाकियों का। क्लियर है? तो पहला मेथड पहचानना और आखिरी मेथड पहचानना सबसे आसान है, हाँ या ना? पहले वाले में बोलता सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होगा, हाँ या ना? बोलो भाई, क्लियर है? दूसरे वाले मेथड में क्या बोलेगा फिर? किसी एक बंदे के वहां अकाउंट ना हो या 2 लोगों के वहां अकाउंट होंगे, यानी किसी पर्सन के वहां अकाउंट बनाने को बोलेगा। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देखते हैं और आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है स्टेज 1 एंड 2 एंड 3 है, सॉरी मेथड 1 है 2 है 3 है। जॉन एंड स्मिथ, अरे पढ़ तो लेंगे। John and Smith entered into a joint venture business to buy and sell garments to share profits and loss in the ratio of 5:3. Very good. आगे बढ़ते हैं। John supplied 400 bales of shirtings and 500 at the rate 500 each and also paid rupees 18,000 each. Smith supplied 500 bales of shooting at 480 each and paid 22,000 rupees, 22,000 each advertisement and carriage. John paid rupees 50,000 as advance to Smith. Clear? John sold 500 bales of shooting at 600 each for cash and also all 400 bales of shirting at 650 each for cash. John is entitled to a commission of 2.5% on plus an allowance of 2,000 for looking after business. The joint venture was closed and the claims were settled. आपसे क्या बोला? Prepare and in the books of and John's account in the books of. आप बताओ क्या ये थर्ड वाला पॉइंट हो, थर्ड मेथड हो? थर्ड की आइडेंटिफिकेशन में क्या थी? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बोलता जरूर या फिर साफ लिख देता कि केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते। यहाँ ऐसा है? यहाँ है नहीं है। फर्स्ट मेथड में क्या था? किसी ये नहीं बोलता कि उसकी बुक में रिकॉर्ड करो। फर्स्ट मेथड में कभी नहीं बोलता कि जॉन की बुक में रिकॉर्ड करो या स्मिथ की बुक में रिकॉर्ड करो। तो फर्स्ट वाला भी है कौन सा? क्लियर हो गया ना? जब तीसरा नहीं और पहला नहीं है तो क्या बचा? ये दूसरा मेथड है। यहाँ पे सेकंड मेथड अप्लाई करोगे, किसके बुक्स में एंट्री होगी? और फिर स्मिथ के, दोनों के बुक्स में एंट्री होगी अलग अलग।
ठीक है सर, पक्का? चलिए 100% से ज्यादा बेटा कुछ नहीं, उसके ऊपर केवल झूठ है। 101%, हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट दैट कि मैं 101% सही बोल रहा हूँ? हो ही नहीं सकता, 100% से ज्यादा तो होता ही नहीं है। या तो पूरा सच होगा, पूरा मतलब 100%, उसके ऊपर बोलने वाला मतलब क्या है? झूठ बोल रहा है ना, इमेजिनरी है। बस इतने एग्जांपल्स बनते यार। सर देखो, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना तुम्हें ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने की, सिंपली सेम लॉजिक जो अभी तक कर रहे हो, लेकिन बुक किसका है? तो जिसका बुक होता है उसका नाम नहीं आता। ये बात तो पता है, बचपन से ही सीखा होगा, आप बुढ़ापे में यूज भी कर लो। जिसका बुक होता है उसका नाम नहीं लिखते, लेकिन दूसरे पार्टी का नाम। इसको बंद, इसकी आवाज दोनों कनेक्टेड, तो 10 मिनट बंद कर लो, बाद में क्वेश्चन पहले समझा दो, उसके बाद आप। चलो ठीक, अभी थोड़ा सा ये भी तो बढ़िया समझ गए। देखो जी, जिसकी बुक होती है उसका नाम, और दूसरे बंदे का नाम तो आएगा ना दूसरों का। तो सबसे पहले क्वेश्चन की पहली लाइन क्या कहती है कि जॉन सप्लाइड 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट द रेट ऑफ 50,000 ईच। किसने सप्लाई किया? जॉन ने। कितना हो गया टोटल कॉस्ट? 400 इंटू 500, 20,000। 20,000। अच्छा, 20,000 प्लस 18,000, 2 लाख। हाँ 2 लाख। 500 के मैं 400 नोट दे रहा हूँ, दो मुझे, मैं तुम्हें 20,000 वापस कर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर मारते हैं, है ना? कुछ नहीं करना, 500 के 4 घंटे उठा के ना, ठीक है? 400 नोट मिल गए मुझे, मैं तुझे 20,000 वापस दे दूँ। नहीं, अपने पैसे में इतनी रेसिंग चला की आगे, ध्यान दे। सर 2 लाख कितने का? 2 लाख लिखा हुआ, इसीलिए हाइट कर दिया था, 2 लाख दिखाई ना दे। देखो कितने कैलकुलेशंस करते, 20,000 20,000, अरे यहाँ भी दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, तो चीटिंग करने बैठे हो। चलिए 2 लाख रुपए का गुड्स भेजा, लेकिन किसने भेजा? जॉन ने। और किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो? तो जॉन के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हो, तो कभी भी जॉन का नाम नहीं आएगा। जॉन का नाम नहीं आएगा, क्या लिखेंगे? बेशक परचेज करके लाया होगा तो परचेज लिख दो, बात खत्म। समझ गए नहीं समझे? ये तो बेसिक अकाउंटिंग में सीखा होगा ना, 11th 12th क्लास में सीख लिया होगा कि जिसके बुक में अकाउंटिंग होती है उसका नाम भाई नहीं आता। जॉन का नाम, जॉन के नाम के लिए क्या लेंगे? परचेज। और भाई उसने जो 18,000 रुपए खर्चे किए हैं, वो भी तो जेब से कैश भरा है, तो पक्की बात, सच है ना? भाई जॉन का नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि उसी के बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, तो जॉन के नाम वहां पे उसका नाम ढूंढकर परचेज ऑफ बैंक, इतना खर्चा, तो दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? स्मिथ सप्लाइड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 480 ईच। अब स्मिथ ने सप्लाई किया है, तो बताओ स्मिथ का भी नाम नहीं लिखेंगे क्या? लिखेंगे, क्योंकि बुक जॉन की है और स्मिथ ने सप्लाई किया है, तो आप ये मानोगे स्मिथ का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। सर इसका अमाउंट कितना आया? अब सही काम किया, कैलकुलेटर उठा के 2,40,000 रुपए, और प्लस 22,000 इन्होंने खर्चे किए, हाँ या ना? किसने किए ये सब काम? तो याद रखना उसका नाम आएगा। ज्वाइंट वेंचर के लिए तो दोनों ही एक्सपेंस है, जॉन करे तो एक्सपेंस है, स्मिथ करे तो एक्सपेंस है, दोनों ही डेबिट में आएंगे, लेकिन वहां वर्डिंग्स में चेंज होगा। जॉन की बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो जॉन का नाम नहीं आएगा, स्मिथ की बुक में रिकॉर्ड करोगे तो स्मिथ का नाम नहीं आएगा, बस यही चेंज होगा, अदरवाइज अमाउंट तो किधर जाएगा? डेबिट में। तो देखो अब यहाँ पे जॉन की बुक में था तो मटेरियल देखो लिखा टू स्मिथ, यानी स्मिथ के नाम से दिखा दिया। मटेरियल कितने का? एक्सपेंस कितने आपका? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ गलत, सिंपल होगा। इसके बाद बताओ, जॉन सोल्ड, पेड नहीं सोल्ड, बेल्स ऑफ, अच्छा ये भी एडवांस वाला क्या? अरे एडवांस वाला इसके अकाउंट से, ज्वाइंट वेंचर से कोई लेना देना नहीं। एक दूसरे को सब किडनी भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ या ना? एग्जैक्टली, एक दूसरे के साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन करे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इनकम एक्सपेंस हो जाएगा? ये ज्वाइंट वेंचर का ट्रांजेक्शन ये वो अलग है, तो पर्सनल होगा। जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट द रेट ऑफ for and also 400 bales of shirting at 650 each for, किसने सेल किया?
तो नाम लिखेंगे ना बाय जॉन, क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक लिखेंगे। क्या तुम लोग दिमाग लगा रहे हो? पैसा आ रहा है, सेल क्यों लिखोगे यार? ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी ना लिख रहे हो। पैसा आ रहा है ना बेच के, तो क्या एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर डेबिट टू बैंक ना। अच्छा, बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सेल करने पे इनकम आती है कैसे? अबे तुम लोग कहाँ हो? जागो, जगे। सर अगर गुड्स बेचा है, बात नहीं करनी है। अगर गुड्स बेचा है तो इनकम या एक्सपेंडिचर? इनकम डेबिट होगा या क्रेडिट? कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो ये बात तो श्योर है ना, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा। बदले में मिल क्या रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दे। यानी जॉन क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि पैसा उसी को मिल रहा है। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेगा? बाई बैंक। और अगर स्मिथ ने सेल किया होता तो बाई स्मिथ होता। याद रखना ये बात, ठीक है? तो यहाँ पे केवल अकेले सेल किया है, स्मिथ ने कोई सेल नहीं किया है। तो ये दोनों सेल उठा के यहाँ पे आ जाएगा। देख लो सेम अमाउंट आएगा नहीं आएगा, चेक कर लो। शूटिंग और शर्टिंग, ठीक है? क्लियर है बेटा? जॉन ने सेल किया है, जॉन की बुक्स में बाय बैंक लिखेंगे क्योंकि पैसे जॉन को मिले। उसका नाम तो वैसे भी नहीं लिखना है ना। और जॉन को मिल रहा है कमीशन, टोटल सेल का 2.5%, तो अपनी ही बुक में लिखेगा ना। तो ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है, डेबिट में आएगा, और कमीशन इसकी खुद की इनकम है तो टू कमीशन लिखेगा। नाम तो ज्वाइंट वेंचर के लिए बदलेगा ना, अपने लिए तो कमीशन ही बोलेगा ना। और आगे अलाउंस है जो 2000 का, वो भी है। तो ये दोनों खर्चे यहाँ पे डेबिट में आ जाएंगे इधर, ठीक है? यहाँ तक ओके? टू कमीशन टू अलाउंसेज। अगर यही स्मिथ की बुक में होता तो पता क्या लिखते? टू जॉन। ये दोनों जॉन के नाम से आता। अरे अगर स्मिथ के बुक्स में जाते और पेमेंट अगर जॉन को मिलना है तो जॉन का नाम नहीं लिखेंगे आप, नाम लिख देते आप। अभी वो भी करके दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद क्या करेंगे सर? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए रेशियो दे रखा था 5:3 में प्रॉफिट डिवाइड किया तो आया 40,000 और 24,000। प्रॉब्लम इससे नहीं, अमाउंट तो तुम निकाल लो। नाम क्या लिखेंगे सर? जॉन यानी खुद का प्रॉफिट कहाँ ले जाएगा? और दूसरे का प्रॉफिट उसके नाम से। इतनी बात दिमाग लगानी, ज्यादा नहीं, ठीक है सर? इतनी बात में दिमाग लगाना है। केवल देखो यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम बेसिकली डेबिट क्रेडिट में नहीं आने वाली, वहां वर्डिंग्स क्या लिखेंगे इसमें आने वाली, तो उस पर ध्यान देना। जितना भी ट्रांजैक्शन जॉन से रिलेटेड है और उसकी बुक में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? जो ट्रांजैक्शन है वो लिखेंगे, उसका नाम नहीं, है ना? और अगर स्मिथ ने किया तो स्मिथ के नाम से लिखेंगे। खत्म बात, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, खत्म। क्लियर है? ये जॉइंट वेंचर अकाउंट किसके वहां बना? अब यही जॉइंट वेंचर अकाउंट अगर स्मिथ के वहां बनता तो देखो, अभी पूरे स्क्रीन पे देखो दोनों, ये है। थोड़ा सा मैं क्रेडिट साइड को बंद कर रहा हूं, डेबिट मिला। देखो दोनों साइड का डेबिट। यहाँ पहले क्या हुआ था? जॉन ने सप्लाई किया था। क्या किया था? और हम किसके बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? तो क्या करेंगे? जॉन का। देखो जॉन का नाम लिख दिया, मटेरियल, और कोई दिक्कत? समझ में आई बात? फिर उसके बाद मटेरियल सप्लाई किया था स्मिथ ने और खर्चे किए थे, तो देखो क्या लिखा? परचेज और बैंक। ट्रांजैक्शन सेम है, डेबिट में ही है, नाम बदल दिया। पक्की बात? फिर क्या हुआ? कमीशन और अलाउंस किसको मिला था? क्लियर है? और क्रेडिट साइड में सेल किसने किया था? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाई। और प्रॉफिट में जॉन का प्रॉफिट नाम से अपना प्रॉफिट। अंतर समझ में आया? यस सर। मेथड इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। फर्स्ट वाला मेथड कर लिया तो ये उतना ही आसान है, बस तुम्हें समझना है कि क्या चेंजेस हैं यहाँ। क्लियर है? मेथड 1 होता ना तो सबका ही नाम लिखा जाता, किसी का कोई नहीं, सबका नाम लिखा, क्योंकि वो पार्टनरशिप जैसा होता। ठीक है? यहाँ जिसके बुक में रिकॉर्ड करते वहां उसका नाम नहीं लिखते, बाकी नाम लिखते। ओके? अब सर देखो दोनों के वहां ज्वाइंट वेंचर मैंने बना दिया, वैसे ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट भी सेम है, सब कुछ सेम, बस नाम बदला है। हाँ ना, दोनों अकाउंट में देखो प्रॉफिट तो सेम ही आएगा ना। लेकिन जॉन की बुक में किसका अकाउंट बनेगा?
स्मिथ का, और स्मिथ की बुक में किसका अकाउंट आएगा? ये तो अलग से मांगा है ना। तो चलिए जॉन की बुक में स्मिथ का अकाउंट बनाते हैं, फटाफट चलिए। जॉन की बुक में स्मिथ का अकाउंट बनाएंगे पहले, चलिए। जॉन की बुक में स्मिथ का अकाउंट बनाएंगे, तो जितने ट्रांजेक्शन, अब एक बात बताओ, अगर जॉन की बुक में स्मिथ का अकाउंट बनाएंगे तो हम ट्रांजेक्शन किसके लिखेंगे? स्मिथ के, हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो सबसे पहले जॉन ने गुड सप्लाई किया, उससे स्मिथ को कोई लेना देना है? तो मतलब ही नहीं है यार, हाँ या ना? फिर स्मिथ ने गुड सप्लाई किया उससे, वही तो रिकॉर्ड करेंगे। तो स्मिथ ने अगर गुड सप्लाई किया है तो स्मिथ रिसीवर है या गिवर है? पर्सनल अकाउंट तो है ना? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? अब अगर आप बताओगे स्मिथ ने 50,000 नहीं, 50 कितने का था, कितने, 2,80,000, 2,40,000 का मटेरियल और 22,000 रुपए का खर्चा किया, तो उसने दिया ही तो है, तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में देख लो, क्रेडिट में आ जाएगा, दोनों जोड़कर। आप अलग अलग भी लिख सकते हो। मैंने अभी पहले तो मैं तुम्हें कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ, उसके बाद अभी जुगाड़ बताऊंगा, टेंशन मत लो। जुगाड़ अभी 2 मिनट लगेगा, वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो कंसेप्ट लग रहा है ना, 5 मिनट लगाओ फिर जुगाड़ आ जाएगा। समझो, स्मिथ ने पे किया तो भाई ज्वाइंट वेंचर, स्मिथ के अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखेंगे भाई, ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे। फिर उसने क्या किया? एडवांस दिया, अगेन उसने दिया, ये भी जाएगा भाई, अरे पैसे दिए भाई, बैंक क्या आएगा भाई? बैंक, पैसे दिए भाई, बैंक। अच्छा जॉन पेड लिखा, सॉरी, जॉन पेड लिखा, सही, तो ठीक है, जॉन पेड है तो डेबिट में आ जाएगा क्या? टू बैंक। मैंने स्मिथ पेड सुन लिया, पढ़ लिया। जॉन ने पे किया तो जॉन ने पे किया, तो स्मिथ इज द रिसीवर, और रिसीवर को क्या करोगे? डेबिट में जाओगे, लिखोगे टू बैंक, पैसा ही तो मिला उसको। इतना क्लियर है सर? फिर जॉन ने बेचा, बेचने कोई फर्क पड़ता उससे? जॉन ने जो करना था कर लिया, उसके बाद लास्ट में स्मिथ को क्या मिलना है? प्रॉफिट। अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो मेरे लिए लायबिलिटी तो बनी, जॉन के बुक्स में लायबिलिटी तो बनी, देना है उसको। कितना देना था? किधर साइड 20,000 देना था, 24,000 सॉरी। तो ये जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आ जाएगा 24,000, कोई दिक्कत? एक बात बताओ, स्मिथ ने कितने रुपए लगाए थे? 2,62,000 रुपए। उसको प्रॉफिट कितना मिलना था? तो ये दोनों अमाउंट उसको मिलना है क्रेडिट साइड, और जो उसको मिल चुका था क्या? 50,000 एडवांस में मिला था, बाकी पैसा आप दे दो। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्या है ये बैलेंसिंग फिगर? मतलब जो बाकी बचा हुआ अमाउंट दे दो, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आप लोग। सर जुगाड़ क्या कह रहे थे? अरे ये ना जुगाड़ भाई मेरे, यहाँ स्मिथ कहाँ लिखा है? इधर से ट्रांसफर करके इधर पटक दो, उठा, इधर कहाँ लिखा है? ये भी उठा के ले आए इधर। और ये 50,000 उसको पेमेंट मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, डेबिट में हो गया, बैलेंस पेमेंट करके खत्म हो गया, है ना? ये जुगाड़। वो आम जिंदगी थी, ये मेंटोस। दिमाग की बत्ती जली, जल ना जाए, देख ज्यादा तेज न जल जाए। इधर देख, जॉन की केस, अब जॉन का अकाउंट बनाएंगे किसके वहां? तो कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉल करेंगे? जो ट्रांजेक्शन जॉन ने की है ना? तो जॉन ने क्या किया? पहले 2,18,000 का सामान कैश, जो भी खर्चा वर्चा किया था वो किया, फिर कमीशन मिलेगा, फिर अलाउंस मिलेगा, फिर प्रॉफिट मिलेगा, फिर उसने एडवांस दिया 50,000, फिर टोटल बेचा है, ये इधर आ गया, बैलेंसिंग फिगर में पेमेंट हो गई। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, देखिए ध्यान से। ये तुम्हारे सीएमए फाउंडेशन के मॉड्यूल में तो कितना बड़ा क्वेश्चन।
इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे सेंड कर लो। कर लो बेटा जल्दी। समझ में आया नहीं आया ये बताओ। सिंपली तुम्हें क्या करना है, बस नाम को यहाँ पे कंट्रोल करना है, जो शब्द लिखोगे उस पे काबू करना है, मेथड और लॉजिक कहीं कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है ना, तो केवल लिखते वक्त क्या लिखना उस पर फोकस करना। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन, इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन कराया। 22 नंबर क्वेश्चन। 23 अब देखो मेमोरेंडम वाला आ गया। क्या आ गया? मेमोरेंडम वाला। अब आपको एक बात बता दूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है। जब आप सेकंड मेथड में काम करोगे ना, तो आप ये मान लेना कि बिजनेस मेरा है तो सामने वाला मेरा एजेंट है, जस्ट लाइक कंसाइनमेंट। ये बिजनेस मेरा है तो जो कुछ भी वो मेरा है, लेकिन अगर सामने वाले ने कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको मुझे वापस देना पड़ेगा, तो उसके नाम से दिखाएंगे, बस इतना ही। हाँ या ना? तो मैंने लगता है एजेंट के अकाउंट जैसा बनाया कि एजेंट ने खर्चा किया 2,62,000 का, 50,000 उसको दे दिया, वो माइनस कर दो, 24,000 उसको और देना प्रॉफिट के नाम पर, एजेंट कमीशन या प्रॉफिट मान दो, तो 2,36,000 और पकड़ा दो उसको, इसको एजेंट माना। यहाँ जॉन को एजेंट माना, जॉन ने इतने सारे काम कर रखे हैं, ये इसको देना है, और वो 5,60,000 का सेल किया, वो अगर मैं मालिक हूं तो मुझे लेना है, डिफरेंस उठा के ले लिया पैसा। आया ना? समझ में आई बात? यानी जिसके बुक्स में रिकॉर्ड होगा उसे क्या मानेंगे आप? नहीं, उसे मालिक मानेंगे, सामने वाले को क्या मानेंगे? क्लियर ना? जिसके बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, जिसके वहां अकाउंटिंग हो रही है, जैसे जॉन के वहां हो रही है, हु इज द ओनर? जॉन। स्मिथ क्या होगा? और जब स्मिथ के बुक में होगा तो किसको ओनर मानोगे? स्मिथ को। और जॉन क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? पक्की बात? ये एकदम कंसाइनमेंट वाले लॉजिक के हिसाब से बना रहे हैं, ये तो बोला नहीं। अब बताओ किसी को दिक्कत हो तो? पक्की बात? चले आगे। मेमोरेंडम वालों को समझो, थर्ड मेथड। सर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में कोई पंगा नहीं होता, पहली बात तो समझो, सबसे आसान चीज तो यही है, क्योंकि बात जब मेमोरेंडम की आ गई तो मैं क्यों बना रहा हूं मेमोरेंडम? जस्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, यानी रफ वर्क है। हाँ है ना? तो M and N decided to work in partnership with the following scheme, agreeing to share the profits as under 3:1 का रेशियो दे रखा है शायद। They guaranteed the subscription at par rupees 10 lakh shares of ₹1 each in U Limited, यानी उसका शेयर इशू कराएंगे और सारे खर्चे पेमेंट करेंगे अप टू द अलॉटमेंट। और यू लिमिटेड जो है वो कमीशन के रूप में क्या देगी इनको? 50,000 शेयर। कितने वाला? ₹1 वाला। और फिर उसके बाद 5% एक्स्ट्रा कमीशन देगी, वो भी कैश में, जो कि कौन ले लेगा? इसको M और N निकाल ले जाएंगे कौन से रेशियो में? ठीक है। बाकी कुछ खर्चे हुए हैं जो दोनों ने किए हैं। किसने किया खर्चा? देख लो। M ने किया क्या क्या? 3 खर्चे M ने किए, 2 खर्चे। आगे क्या करता है? एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 10 लाख शेयर्स बाय 30,000, मतलब 30,000 शेयर इश्यू नहीं करा पाया। थोड़ी देर पहले याद करो, 25 में से 24 इश्यू करा दिया था, 1 नहीं करा पाया। यहाँ कितना नहीं करा पाया? तो ये कौन लेगा? ये खुद ही टेक ओवर करेंगे। अब उनमें से कौन आगे आया? N आया, अकेले पूरा 30,000 लगाया। और उस वाले क्वेश्चन में P और Q दोनों आए थे, 5,000 लगाए। यही तो बात थी। तो ये N ने खरीदा, लेकिन अपने नाम से नहीं खरीदा, सबको पूरे फॉर्म के नाम से, मतलब पूरे जॉइंट वेंचर के नाम से हुआ। उसके बाद गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, यानी 50,000 शेयर्स तुम्हें दे दिए उसने गिफ्ट में। कितने शेयर दे दिए? 50,000 शेयर दे दिए। मैंने फोन रिसीव किया, इसका इससे क्या कनेक्शन? ये कुछ बीमारी है, पता नहीं, बीच बीच में कुछ भी होता है, पावर फ्लक्चुएट करता है, इसमें कनेक्शन हो रहा है, उसमें ये जा रहा है।
कोई नहीं सर, देखो 50,000 शेयर्स कमीशन की मिले तो इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे 50,000 शेयर के लिए? नहीं, ये मुझे कमीशन का मिल रहा है ना। और 30,000 शेयर जो इश्यू नहीं करा पाया था उसके लिए उसको खरीदना पड़ेगा पैसे देके, ठीक है ना, इतना क्लियर है। और कमीशन कैश वाला वो भी मिल गया। ऑल देयर होल्डिंग्स वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय वेंचरर। एन कितने में बेच दिया और एम कितने में बेच दिया, मतलब जितने शेयर जहां भी थे सब मिला जुला के कितने में बिक गया, फिर 68,000। ये तो लिखा है, जिसमें से 18,000 किसको मिला और 50,000 इतना है। Right of necessary account in the books of both the parties on the presumption that memorandum is opened for the purpose। तो कौन सा मेथड हो गया, ऐड हो गया। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कैसे बनेगा सर, कोई टेंशन नहीं ना, सिंपल मेमोरेंडम। सिंपल मतलब जितना खर्चा किया डेबिट, जितना इनकम हुआ क्रेडिट। सर क्या नाम लिखेंगे, कुछ भी लिखो, थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए, कुछ भी लिखो। यहाँ ये रफ वर्क है, कैलकुलेशन के लिए बनाया है। तो सर सबसे पहला खर्चा क्या हुआ, यहाँ एम ने किया है, फिर एन ने किया, तो क्या करना, मैंने कुछ नहीं, ऐसे सिंपली लिख दिया। देखो जो नाम है जो उठा के ऐसे छाप दिया। अब देखो कहोगे सर किसके बुक्स में, अरे ये किसी के बुक्स में हो, ये रफ कैलकुलेशन के लिए हो रहा है। तो यहाँ ये लॉजिक नहीं चलेगा कि एम के बुक्स में है तो एम का नाम नहीं आएगा, एन का आएगा, एन के बुक्स में तो एन का नाम, यही मेमोरेंडम है ना मेरे भाई। अगर ये सिंपल जॉइंट वेंचर जो पिछले मेथड की तरह होता तो ये रूल सही था, जिसकी बुक है उसका नाम नहीं है, दूसरे का नाम आएगा। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं, मैंने देखो दोनों का नाम लिख रखा है, जबकि मैं किसके बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ। अभी खैर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के लिए किसी के बुक की जरूरत नहीं है, ये भी समझ लो, क्योंकि जितने भी को वेंचरर होंगे सबके लिए सेम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर होगा, हाँ या ना। तो एम ने लगाया था 4, 3 और 3, और एन ने लगाया था 2 और 3, तो ये दो खर्चे तो ऐसे हो गए दोनों के, एम के नाम से 4, 3, 3, एन के नाम से ये खत्म। अब यहाँ लॉजिक मत खोजने लगना यार, क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ ये मत खोजने लगना एम के नाम से एन के नाम से क्या लिखो, एम की जगह एम का नाम ना लिख के कुछ और लिख दो, एन की जगह कुछ और लिख दो, नहीं, सिंपली छापो। बस तुम्हें यहाँ ये दिखाना है कि एक्सपेंसेस डेबिट जा रहे हैं, हाँ या ना, कितने एक्सपेंसिव है, और कोई खर्चा हुआ नहीं। अरे क्यों नहीं हुआ, एन ने 30,000 रुपए का शेयर नहीं खरीदा, किसने दिया कैश, यहीं पे लिख दिया परचेज ऑफ शेयर एन के नाम से, खत्म। बोलो और कोई खर्चा देख लो अगर हो तो। नहीं है सर, क्या हुआ, कमीशन मिला। सर कमीशन कैसे मिला था, 5% कमीशन कैश में मिलना था, हाँ है ना। और इस कमीशन को कौन बांट लेता, कौन से रेशियो में बताइए, 5%। अरे टोटल शेयर कितने के थे, 10 लाख के थे ना, 10 लाख का 5% निकाल, दस लाख का 5% है। जो कैलकुलेटर क्या थे, कबाड़ी घुमाते थे, अपने आप को आर्यभट्ट समझ रहा है, ऐसे करके ये स्टाइल में बैठा हुआ, कैलकुलेटर को टच भी नहीं कर रहा है, मेरे लिए तो मजाक है, ऐसे कैलकुलेशन तो मैं नींद में कर लूं, वैसे नींद में हो जाता अभी गड़बड़ होगी क्योंकि अभी जग रहा हूँ सर, नींद में होता तो पक्का बता देता। सही है, आपके जैसे टैलेंट को तो दुनिया खोज रही, बस इंडिया में ही नहीं, आपको तो इमरान खान भी खोज रहा है, इकोनॉमी सुधारनी है अपनी उसकी। कौन सा इमरान खान, वही उसकी इकोनॉमिक तबाह हो रखी है, आपको खोज रहा है, आप आ जाते तो मैं बदल जाते, कुछ तो चलिए कोई नहीं। सर कितना आएगा वैसे, 50,000 को 3:2 में डिवाइड करता हूँ यार, ये कमीशन वाला आ गया। अब देखो सर मैंने किसी का नाम और ऐसा क्या लिख दिया भाई, कमीशन। अब कहोगे सर ये क्यों लिख रहे हो, अजीब नहीं है, इनकम का तो नाम ही नहीं लिखते, ऐसा बोलते हो। अरे लिखना, क्या टेंशन, अपने घर से नहीं जा रहा, मेमोरेंडम है ये, तो पता चलना चाहिए कि हाँ है क्या, 30,000 और भाई साहब जो शेयर बेचे वो किसने बेचे, एन ने 18,000 और एन ने, ये भी तो मैं खोज के लाने की जरूरत नहीं है, रेट दिया मल्टीप्लाई करके दे रखा, पूरा अमाउंट निकाल के लिखा दिया, उसके बाद निकाल लोगे क्या,
प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन ले जाएगा? दोनों। कौन से रेशियो में देख लो? 3:1 में डिवाइड कर लो बेटा। 73,000 का प्रॉफिट है, सही है ये। एक बार डिवीजन चेक कर लो, सही है ना? ठीक है ना? इतना ये तुम्हारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है। किसके बुक्स में बनेगा ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर? सर दोनों के बुक्स में सेम बनेगा, ठीक है? किसी की भी बुक में बनाओगे सेम रहेगा, इसलिए मैंने बोला किसी बुक से कोई लेना देना नहीं, इसका सेम रहेगा। हाँ या ना? अब आपको बनाना था एम के बुक में, क्या बनाओगे? ज्वाइंट वेंचर विद एन। और एन की बुक में बनाना तो क्या बनाओगे? अब एक को समझ लो, दूसरा अपने आप समझ जाएगा, लेकिन उसके समझने के लिए जरा थोड़ी देर सभी लोग रिलैक्स हो जाओ, सारी चीजें रखो, केवल कैलकुलेटर रखना है अपने पास जब भी कैलकुलेशन वर्क करना पड़ेगा। और समझना कि एकदम ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाओगे? सर आपने अकाउंट बनाने के लिए पहले वाले मेथड में बोला था कि जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल बनाते उस तरह चल लेना, दूसरे वाले में जैसे एजेंट का अकाउंट बनाते हो वो कर लेना। यहाँ तक तो ठीक है। ये जो एम का अकाउंट बना, मतलब एम की बुक में ज्वाइंट वेंचर विद एन का अकाउंट बनाने जा रहे हो, यहाँ क्या करोगे? सर आप अपने आप को मान लेना, यानी किसको? किसके बुक में रिकॉर्ड हो रहा है? एम के। तो एम को मान लेना एजेंट, और वो अपने ओनर का अकाउंट बना रहा है। किसका? यानी जब आप तीसरे मेथड यानी मेमोरेंडम वाले मेथड में जाओगे और कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हो? ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर। यानी यहाँ पे एम की बुक में बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर, यानी एन। तो बिजनेस का ओनर किसको मानेंगे? एन को। एन को मानेंगे जिसका अकाउंट बनाना है उसको, और अपने आप को जिसकी बुक में बन रहा वो एजेंट माना जाएगा। तो इट सीम्स लाइक जैसे कंसाइनी बना रहा है अपने कंसाइनर का, ठीक है ना? यानी एक एजेंट अपने ओनर का अकाउंट बना रहा है। तो सारे ट्रांजैक्शन जो मैंने किए वो किससे रिलेटेड है? सामने वाले से। जो मुझे मिला मुझे वापस करना है, हाँ या ना? जो मैंने पेमेंट किया वो मुझे लेना है, और जो सामने वाले ने किया उससे क्या फर्क पड़ता, वो तो मालिक था। यानी यहां ट्रांजैक्शन किसके देखेंगे? एम के, क्योंकि मैं ही एजेंट, मैं अपने आप को एम मान रहा हूं क्योंकि एम की बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। सुन लो एक बार फिर से, मैं किसके बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं? नाउ फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने आप को एम मानूंगा, और मैं किसका अकाउंट बनाने जा रहा हूं? एन का, ज्वाइंट वेंचर विद एन। और एन कौन होगा? वो प्रिंसिपल होगा, ओनर होगा, हाँ या ना? तो अब मैं अपने ट्रांजैक्शन नहीं लिखूंगा, सामने वाले से मुझे कोई मतलब हो, मालिक है बिजनेस का, कुछ भी करे उसकी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया तो मैं क्या करूंगा? उसको रिवर्स कराऊंगा, कंपेंसेट कराऊंगा। तो जरा चलिए पहले देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? एम और एन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, सबसे पहले एम ने पेमेंट किया। एम मतलब अपने आप को मानना है। एम ने पेमेंट किया। सर किसके लिए पेमेंट? क्योंकि बिजनेस का मालिक कौन था? तो एन से पैसे लूंगा नहीं, लूंगा ना, तो लेना है मेरे लिए क्या होगा? इधर आ जाएगा। ये देखो कितना पेमेंट किया था मैंने? 50,000। ये था क्वेश्चन। 50,000 दिया है? 10,000 तो है, 50 किलो 10,000 दिया, ये लिखा तो है 10,000, 50,000 वो गलती से स्क्रीन न स्विच हो गया। कितना मैंने दिया है? 10,000। और बेटे मैं अकाउंट किसका बना रहा हूँ? एन का। किसके बुक में? अपनी बुक में। अपनी बुक में हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? ट्रांजैक्शन किसके लिखेंगे? अपने, क्योंकि हमें क्या करना? अपना अकाउंट हिसाब क्लियर करना है। वी आर द एजेंट, सामने वाला एन जो है वो क्या है? प्रिंसिपल। तो मुझे अपना अकाउंट क्लोज कराना है ना सामने वाले से। अगर मेरे जेब से 1 रुपए भी निकला, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बिजनेस का मालिक हो, मैं इसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, तो खर्चा मेरा होना चाहिए, किसका? इसका। तो अगर मैंने खर्चा किया तो मैं इससे पैसे लूंगा नहीं। तो भाई साहब जो 10,000 मेरी जेब से निकला वो इसी को तो मिला, है ना? ये 10,000 डेबिट में आ गया, पक्की बात? बोलो भाई, मेरा खर्चा हुआ, इससे मैं लूंगा पैसे, तो डेबिट में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है? एन ने खर्चे किए, करने दो ना, कौन था एन? मालिक। मालिक। करो अपना खर्चा बर्बाद, हो मुझे क्या करना? यानी एन के किसी ट्रांजैक्शन को यहाँ नहीं लिखेंगे। समझे मेरी बात? समझ में आ रही नहीं आ रही है? वी आर नॉट प्रिपेयरिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट।
वी आर प्रिपेयरिंग ज्वाइंट वेंचर विद एन, यानी एन का अकाउंट बना रहे, लेकिन वो एजेंट नहीं प्रिंसिपल मानकर अपने आप को एजेंट मानो। क्लियर है? तो जो अपने ट्रांजेक्शन है वो एजेंट मैं मान रहा हूं, तो मेरे ट्रांजेक्शन तो होने ही नहीं चाहिए, मैं तो एजेंट हूं, तो मैं सामने वाले से डील करूंगा। तो मैंने जितना खर्चा किया मैं सीधे बोलूंगा भाई ये तुम मुझे दे दो। कितना? 10,000, हाँ है ना? और कोई खर्चा किया है एम ने? नहीं किया। और क्या मांगूंगा मैं? सर प्रॉफिट मांगो। कितने का प्रॉफिट मांगो? कितने का? मेरा प्रॉफिट कितना है? 54,000। मैंने कहा ये भी दे दे मुझे, क्योंकि तू ही मालिक है, जो मिलना तेरे से मिलना है। 10,000 मैंने पेमेंट किया था, वो मुझे अच्छा अकाउंट कैसे क्लियर कराता है? एजेंट अकाउंट कैसे क्लियर कराता है? जितने खर्चे हैं वो बिल बना के देगा, लिस्ट बना के देगा, ये देखो ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरा कमीशन यानी प्रॉफिट है, ये सब मुझे दे दो। और अगर मान लो मेरे पास कुछ पैसे पहले ही आ गए तो वो हटा दो, बाकी बैलेंस मुझे पे कर दो। यही तो कहूंगा। बोलो भाई। तो मैंने क्या बोला भाई, 10,000 मेरी जेब से खर्च हुए हैं, वो दे दो मुझे। 54,750 यानी 54,750 का प्रॉफिट हुआ मेरा, वो मुझे दे दो। तो टोटल कितना पेमेंट करोगे? ये अमाउंट हो जाएगा। लेकिन मैंने जब गुड्स बेचा था तो मेरे पास ऑलरेडी कितना आ चुका है? 50,000। मेरे पास पहले से ही तुम्हारा कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? वो 50,000 मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है, उसकी टेंशन छोड़ दो। ये 50,000 मैंने ले रखा है, तो 50,000 माइनस कर दिया मैंने, हाँ या ना बेटा? बोलो। क्लियर है? और क्या हुआ है सर? और बोलो बोलो। कमीशन 30,000 तो और ले रखा है ना मैंने। बिजनेस किसका था मेरे बच्चे? एन का। और जो कुछ मैंने ले रखा है वो क्या है? पहले ही पेमेंट मिल रखा है समझो। तो मेरे को देखो क्या मिलना था, मैंने, आप एकदम नॉर्मल समझो, अकाउंट को साइड कर दो फिलहाल, आप ऐसे समझो कि मैं अगर तुम्हारा एजेंट हूँ, मैंने 10,000 का खर्चा किया है, 54,750 रुपए मुझे तुमसे और लेने प्रॉफिट के नाम से, तो टोटल कितना लेना है मुझे? 64,750, जिसमें से 50,000 तुम्हारा जो सेल था वो मेरे पास पड़ा हुआ है, और 30,000 जो तुम्हारा कमीशन था वो भी मैंने ले रखा है। तो मैं ऑलरेडी 80,000 खा चुका हूँ ना। लेना कितना था? बाकी पैसे मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, एजेंट हूं ना, वापस करूंगा ना। यही लॉजिक रखना और कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं रखना। कितना सिंपल देख लो। अब इसी को अकाउंट का शेप दे देना है। आप ऐसा समझो अगर दुकान है आपकी और दुकान पे आपने कोई आदमी रखा हो काम करने के लिए, उसको बोला जा सामान खरीद के ला, अपने पैसे से खरीदेगा तो क्या करेगा? अगर अपना खर्चा कर दिया मान लो 10,000 रुपए का, और या फिर 50,750 इतना खर्चा कर दिया वो, और आपने उसको 80,000 रुपए दे रखे थे, तो बाकी पैसा वो आपको वापस नहीं करेगा। यही तो एजेंट का अकाउंट है, और क्या है बताओ? सिंपल है। एग्जैक्टली यही करना है। 10,000 मैंने पेमेंट किए नहीं, एजेंट ने, मुझे वापस चाहिए 54,750, वो भी मुझे वापस चाहिए। तुम्हारा मेरे पास 50 और 30 80,000 है, ले जाओ ये 15,250 रख लो, हिसाब क्लियर, खत्म बात। ज्वाइंट वेंचर विद एन, किसके वहां बनेगा ये? एम के वहां। एम को क्या मानोगे? एजेंट। एन जिसका अकाउंट बन रहा है उसको प्रिंसिपल। किसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? एम के, ठीक है ना? उसके ट्रांजेक्शन। अभी उल्टा चलते, इधर चलते, क्या लिखा? एन की बुक में क्या बनाएंगे? ज्वाइंट वेंचर विद, अब किसे मालिक मानोगे? एन। और किसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? एन के। तो चलिए देखते हैं, मालिक है एम, अब अपने आप को एन मान लो। एन, तुमने सबसे पहले देखा, तुमने खर्चा किया, कितना खर्चा किया बेटा? क्वेश्चन में देखो, 5,000 का खर्चा किया। तुम कहोगे मालिक जी मैंने 5,000 का खर्चा किया, वो दे दो मुझे, ठीक है। और क्या खर्चा किया? सर मैंने 30,000 और खर्चा किया। तो 5 और 30 कितना खर्चा किया? 35,000 खर्चा किया, हाँ या ना? और मेरे पास पहले से कितना आ रखा है? 18,000 ये आ रखा है। और भाई साहब देखो यहाँ पे कमीशन का 20,000, 18 और 20 कितना हो गया? तो भाई साहब मुझे तुमसे देखो, मैंने कितना खर्चा किया तुम्हारे लिए? 35,000 का, हाँ या ना? बोलो भाई, और कोई खर्चा तो नहीं है ना? प्रॉफिट वो करता हूँ, टेंशन मत लो। 35,000 का मैंने खर्चा कर रखा है, कितना प्रॉफिट चाहिए मुझे? 18,250 जोड़ लो। 35,000 तो मैंने खर्च कर रखा है, 18,250 का मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, टोटल कितना चाहिए? और मैंने पहले कितना ले रखा है सर? देखो 20,000 कितने का? 20,000 का कमीशन और 18,000 का
अमाउंट सेल शेयर बेचकर 38,000 मेरे पास है। 53,250 में से मेरे पास पहले से 38,000 है, बाकी मुझे पेमेंट देना। क्लियर है? मिस्टर एम जब एन के पास जाएगा, एजेंट बन के एन जाएगा, तो एन क्या कहेगा, मेरे जेब से भाई साहब 35,000 खर्च हुए हैं और मेरा प्रॉफिट बनता है 18,250, टोटल अमाउंट 53,250 का बनता है और आपका मेरे पास 38,000 रुपीज है, बाकी हिसाब क्लियर कर दो। यही तो हुआ। तो बेटा देखो, एम एन के बुक्स में एम का अकाउंट कैसे बनेगा, पहले एन ने पेमेंट किया 5,000, वो भी लेना, फिर एन ने पेमेंट किया 30,000, वो भी लेना है। एन जो है वो प्रॉफिट भी लेगा, पीएनएल अपना वाला प्रॉफिट, किसका, एम का या एन का, एन का। एन के वहां जिसकी बुक में होगा ट्रांजैक्शन उसी की होती है, और एन के पास ऑलरेडी क्या मिल रखा है, 18,000 और 20 का, बाकी बैलेंस रिसीव कर लेगा, रिसीव कर लेगा। सिंपल है ये। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा भूलने का डर है, बाकी तुम लोगों को समझ में आ गया है। इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है और ये रहा पूरा क्वेश्चन। यही है ज्वाइंट वेंचर तुम्हारा। ओके, इतना बता दो एक बार, सही है बेटा। देखो पहले मेथड में बहुत सिंपल है, विल यूज पार्टनरशिप का लॉजिक। दूसरे मेथड में क्या है, कंसाइनमेंट का लॉजिक इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और तीसरे में कंसाइनमेंट का लॉजिक इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, मेनली तुम्हें प्रॉब्लम हो ज्वाइंट वेंचर, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सेम प्रॉब्लम होगी पर्सनल अकाउंट्स में। तो पहले वाले में जब पर्सनल अकाउंट बनाएंगे कोइंसिडेंट का, तो कैसे बनाएंगे, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे। दूसरे मेथड में कैसे बनाएंगे, जैसे हम कंसाइनी का अकाउंट यानी एजेंट का अकाउंट बना रहे हैं, और तीसरे वाले में जैसे कंसाइनर का यानी प्रिंसिपल का अकाउंट बना रहे हैं। यही है, ठीक है सर, पर्सनल अकाउंट यही स्टील होगा। सुन लो ध्यान से, लास्ट वाले में जब हम जॉइंट वेंचर विद एन बना रहे थे, किसके बुक्स में बना रहे थे, एम के बुक्स में, तो किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, एम के, जिसका बुक होगा, और सेटल कराएंगे किससे, एन से। एन को क्या मानेंगे बिजनेस का, और अपने आप को। ऐसे ठीक जब उल्टा होगा, एन के बुक में जाएंगे तो क्या करेंगे, एम जॉइंट वेंचर विद एम बनाएंगे, एम को क्या मानेंगे, प्रिंसिपल, और एन अपने आप को क्या मानेगा, क्लियर है ना। और अपने ट्रांजैक्शन को सामने वाले से हिसाब क्लियर करा के रख देना, अपने ट्रांजैक्शन क्लियर कराना, किसके, जिसके बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर है ना, पक्का। यानी जिसके बुक में रिकॉर्ड होगा वो एजेंट माना जाएगा, और जिसका अकाउंट बना रहा है वो प्रिंसिपल माना जाएगा, तीसरे मेथड में। ठीक है ना, ये लॉजिक बता रहा हूँ, याद रखना। वैसे ये केवल रिमाइंडर के लिए लॉजिक है कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आराम से हो जाएगा। आया ना, वरना सिंपली समझो तो वही बात है कि एम ने क्या किया है, एन से अपना अकाउंट सेटल कराया, केवल अपने रिकॉर्ड्स रखा था, सामने वाले का है नहीं, तो मेरा हिसाब क्लियर कर दो, बात खत्म। भाई इस मेथड में क्या हुआ था, सबने केवल अपना अपना हिसाब रखा था ना, दूसरे का तो रखा नहीं था। अब मिस्टर एम ने अपना हिसाब रखा, वो कहता मेरा हिसाब क्लियर कर दो, एक्स्ट्रा आता है तो ले लो, कम पड़ता दे दो, बात बराबर। यही तो है, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम देख रहे हो कि बैंक 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 लिख के आ रहा है, सब बैंक लिखा है, केवल एक प्रॉफिट पीएनएल आया और कुछ। ठीक है, इतने तक में किसी को दिक्कत हो तो बता दो पक्का। ज्वाइंट वेंचर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, prepare joint venture and Sahu's account in the books of Sandeep and Sandeep's account, sorry, in the books of Sahani। तीन होंगे फिर यहाँ में, एक बार देखो, सहानी के बुक्स में बनाना, साहू एक है और ये बीच में एक संदीप और आ रहा है एजेंट।
कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है क्वेश्चन। कौन सा मेथड में जाएगा? सेकंड वाले में, ठीक है ना, सिंपल है ये, इसको इस तरह बना लेना। कन्वर्जन कहता, कन्वर्जन ऑफ जॉइंट वेंचर इनटू कंसाइनमेंट, कुछ नहीं है यार। कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा है? नो सर, कैसे हो सकते हैं और कहाँ पढ़ना? इंटर में तो भी एग्जाम हुए नहीं है कि सब कुछ पढ़ के बैठे, है ना? पढ़ाऊंगा भी नहीं मेरा तो तेरा चश्मा 20 से तोड़ूंगा मैं, है ना? 20 से टूटेगा फिर ऐसे लगाएगा, याद है किसकी तरह? दागा ऑफ कोलकाता, ऐसे लिखा आतंकवादी का नाम, दागा ऑफ कोलकाता सेंट टू लोढ़ा ऑफ कानपुर। ये तो इधर मिलते हैं ना राजस्थान में, कानपुर कहाँ पहुंचा दिया, ये सरनेम तो राजस्थान में मिलते हैं। इन्हें राजस्थान से है कोई? राजस्थान से है ना? कितने का? गुड्स कॉस्टिंग 40,000, कंसाइनमेंट एट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल्स। ये कंसाइनमेंट है भैया का। फिर पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, ये भी कंसाइनमेंट कराएंगे। कंसाइनी पेड फ्रेट, ठीक है, कानपुर 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड, कंसाइनी रेमिटेड अनसोल्ड गुड्स विद हिम। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं, यहां तक कंसाइनमेंट चल रहा है। he was then persuaded to continue, यहां तक तो कंसाइनमेंट था। अब इसके बाद ये लोग जॉइंट वेंचर में बदल जाएंगे, तो कुछ करना थोड़े ना, पहले कंसाइनमेंट का सवाल बनाओ यहां तक। ये सब कंसाइनमेंट बन गया, फिर इसके बाद ये जो स्टॉक बचा इसको लेकर क्या चले जाओ, जॉइंट वेंचर में आ जाओ। अब जॉइंट वेंचर में देखो यहाँ आ गया, ये गुड्स इन्होंने खर्चा किया है, ये एक्सपेंसेस किए हैं। अब बैलेंस कैरीड डाउनवर्ड निकाल रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना? बैलेंस कैरीड डाउन नहीं है, बेचा नहीं है क्या? 50,000 बेचा तो दिखा रहा है, थोड़ा गड़बड़ है इसमें, मैं करूंगा इसको अलग से कराऊंगा, बट ओनली आफ्टर आई कंप्लीट द कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, तब ये होगा। ये भी सेम है, ये लग रहा है वो टॉपिक ही नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन बेटा, कंसाइन जॉइंट वेंचर का ये करना है आपको। अरे मेथड नंबर 2 का क्वेश्चन है, कंसाइनमेंट नहीं है, जॉइंट वेंचर है। केवल एक क्वेश्चन था 24 नंबर, सॉरी 25 नंबर, केवल 25 नंबर छोड़ना, बाकी क्वेश्चन नंबर 26 भी करना, सेम क्वेश्चन है बस, ठीक है बेटा? ओके इतना ये ध्यान देना इस चीज पे। 25 नंबर के लिए कंसाइनमेंट की जरूरत है, तो कंसाइनमेंट का देखो, अभी यहाँ तो इसको कंप्लीट कर लोगे सब। कंसाइनमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने जो वीडियो अपलोड करा हुआ उसको देख के आना, कम से कम 3 पार्ट। कितने? 3 पार्ट बे, 3 पार्ट कंसाइनमेंट के वीडियोस का देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक बार चेक करके बता देता हूँ, ठीक है? तो चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा अभी, चेक करके 1 मिनट रुक जाओ, बता ही देता हूँ। लेकिन अब कंसाइनमेंट में आपको इतना ही करना है, क्योंकि वो बेसिक इंट्रोडक्टरी थ्योरी जो तुम्हारी होगी वो तुम्हारा फाउंडेशन का ही है, तो नोट्स बना के आओगे उसका।